मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। जय गुरुदेव। ये मैंने इसी रास्ते में आपको बोले थे कि अन्य साइड में सुनने ये संत मार्ग है। स्कॉर्पियो लगा हुआ है, 3-4 मोटरसाइकिल लगा हुआ है। सत्संग और सेवा और सतगुरु, ये 3 चीज संसार में बड़ा दुर्लभ है। 3 चीज आपको दुर्लभ है। सतगुरु बहुत भाग से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है तो जाकर प्राप्त। सत्संग, पूर्ण पुरुष का सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है और पूर्ण पुरुष का सेवा भी बड़ा दुर्लभ है। ये कब होता है, कैसे मिलता है? जब मालिक अपने जीव को अपने घर ले जाना चाहता है, तब उनकी दया मेहर से इस संसार में उस मालिक का अंश अवतार लेते हैं, उसको पूर्ण पुरुष कहा जाता है। लेकिन पहचान उनका नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, लाभ आप संसार की इच्छाएं जाहिर कर लो, लेकिन नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो संसार से निकला हुआ रहता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। अगर ऐसे महापुरुष को दर्शन आपको हो जाए, अगर ऐसे महापुरुष का सत्संग आपको मिल जाए, ऐसे महापुरुष की सानिध्य आपको मिल जाए, तो आप ये समझ लो कि ये संसार में एक काम आपका पूर्ण हो, एक काम पूर्ण हो। वो काम कौन सा है? इस काल की माया की जाल से निकलने का रास्ता मिल गया। सिर्फ रास्ता मिला, निकला नहीं, उसकी दया से रास्ता मिलता है। फिर उस रास्ते की आपकी खोज करनी है। ये मानव तन के अंदर 9 रास्ते हैं, 9 दरवाजे हैं, और कौन से दरवाजे से आपको निकलना है वो उसके पास रहोगे तो मालूम चलेगा। ऐसे महापुरुष संसार में दुर्लभ है, जो अपना रास्ता बताकर, अपना घर का ठिकाना बताकर जीव को निकाल लेता है। फिर उससे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि ये संसार में ऐसे रहता है, ऐसे उसकी जिंदगी की रानी गहनी रहेगी कि आप धोखा खा जाओ। स्वामी जी महाराज के साथ रहने वाले धोखा खा गए। उनको एक साधु और महात्मा समझ लिया और धोखा खा गए। आज जो धोखा खाया सब 84 चला, जो बचा है आज भी धोखा खा। तो इस चीज को जानकारी कब प्राप्त होगा? जब आप सत्संग में बैठोगे
और वचन वाणी को बड़ा ध्यान से आप अंदर ग्रहण करोगे तो, नहीं तो ये संसार में आप जिंदगी लगा लो, मान सम्मान की जिंदगी लगा लो, धन दौलत की जिंदगी लगा लो, नहीं निकल सकते। वो तो छोड़ो, महात्मा ने जो तुमको नाम दिया, अब सुमरन कर लो जिंदगी भर, माले को दाना गिनते रह जाओ, गिनते गिनते चले जाओगे, बस वो दाने में उलझ कर मर जाओ। कान में उड़े डाल डाल कर चले जाओ, कुछ प्राप्त नहीं होता जब तक आप प्यार नहीं करोगे, जब तक उससे मोहब्बत नहीं करोगे। और वो मोहब्बत संगत को दे दिया। अब गुरु महाराज ने सारी मोहब्बतें संगत में डाल दी और उन्होंने कह दिया, बच्चा अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे बगियों को उजाड़ना मत, इसमें पानी जरूर डालना, और मेरे संगत जो मैं बगिया लगाया हूँ उसका एक भी पेड़ न मुरझाए, एक भी पेड़ के अंदर कोई नुकसान न हो। अगर इस तरह का भाव तुम्हारा गुरु ने तुम्हारे अंदर प्रकट किया, लेकिन आप अपने अंदर विचार करके देखो, क्या मैं उस बगीचे में घूमकर उस पेड़ में पानी डाल रहा हूं कि उसकी जड़ खोद रहा हूं? ये विचार आपको करनी। ऐसे ऐसे सत्संगी है, कोई सत्संग में जाने की तैयारी भी रहता तो मना कर देता, कहता कहाँ जाओगे, अभी तो दुनिया बहुत लंबी है, आप नहीं समझ पाओ। इसलिए सत्संगियों को कभी मना नहीं करना चाहिए। सत्संग तो एक अमृत है। अमृत पीने में अगर आपको तकलीफ है तो फिर जहर पीने में कितनी तकलीफ हो, ये तो विचार करो। और जहर पी रहे हो ऐसे जैसे लग रहा है अमृत ही पी रहे हो, और अमृत जब मिल रहा हो तो उसको जहर समझ कर फेंक दे रहे हो। सत्संग में जब भी सत्संग हो कहीं तो जाना चाहिए। हो सकता है कि गुरु की दया से कुछ ऐसा शब्द आपको लग जाए जिससे आप निकल जाओ। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनना चाहिए और कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। महात्मा पूरी जिंदगी निकाल दिए और जाते जाते तक किताबों में लिख गए, मेरे अंदर अवगुण है, मेरे अंदर पाप भरा रहा, मैं यहाँ का चोर, रति रति का चोर, तिल तिल का अपराधी। महात्मा ने किताबों में ऐसा लिखा। जो पूर्ण हो गए, जो कितने लाखों जीवों को उद्धार कर दिया, और उनकी किताब पढ़ो तो लगते हैं, लिखते हैं कि रति रति का चोर, तिल तिल का अपराधी। कभी वो न कहे कि मैं तुमको पार कर दूंगा, ले जाऊंगा, कहे हम तो अपराधी हैं। सूरदास जी कहे सूर क्रूर ओह लायक नहीं, के विधि करो बराई, सबसे ऊंचा प्रेम सगाई जगत में, सबसे ऊंचा प्रेम सगाई। कहे कि मैं एक तो आंख का अंधा, एक क्रूर, अपने आप को क्रूर कहा, हे प्रभु मैं तो तेरे लायक ही नहीं हूँ,
मैं कैसे आपसे प्रेम करूं जिन्होंने कितने जीवों को उद्धार कर दिया, कितने जीवों को इस संसार से निकाल कर और परमात्मा में विलीन कर दिया। उन्होंने ऐसे शब्द लिखे। अब ये बताइए कि ऐसे शब्द को आप सुनकर, जानकर और ऐसे महात्माओं के साथ रहकर आप न कुछ समझ सके, तो फिर आपको ये समझना है कि मैं कहाँ का हूँ, कैसे काम किया और कैसे जानकारी मिली। तो ये समय महात्माओं ने पाया, ये समय का सदुपयोग संतों ने किया, ये समय का सदुपयोग फकीरों ने किया। बाकी लोग इस संसार में ऐसो आराम में रहकर जिंदगी व्यतीत ऐसे किया, कूड़े में जैसे कीड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा खाता है, कूड़ा में सोता है और कूड़ा में ही मर जाता है, ऐसे जिंदगी मनुष्य काट रहा है। महात्माओं ने इसको झक मारना कहा। पलटू साहब कहते हो तुम झक मार रहे हो संसार में, तुम्हारी शरीर झक मारने की जैसा है। अगर वो नाम की कमाई नहीं किया, वो दौलत तेरे पास नहीं है, तो ये संसार में झक मार कर जा रहे हो, यानी तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ चली गई। कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं कि ये तन भी इसकी बेलरी। कहा ये संसार में ये तन मिला, महात्माओं ने इसको हरिद्वार लिखा, परमात्माओं का घर लिखा, लेकिन एक महात्मा ने इस शरीर को 20 की बेल कहा ये तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ना। कहा एक ही महात्मा ने इस शरीर को 20 कहा, लेकिन सब महात्मा देखो कहता है नर नारायणी दे, परमात्मा इसमें बैठा है, भगवान के मिलन होगा। लेकिन कबीर साहब खुल्लम खुला कह दिया कि ये तन 20 की बेलरी, ये जहर का घर है, जहर का। गुरु अमृत की खान कहा कि अगर तुमको गुरु मिल गया, कौन संत सदगुरु, तो इस जहर से तुमको निकाल देगा, इस जहर से आपको निकाल देगा। तो जहर से किसको निकालेगा? ये जो तन है, तन 20 का घर है और इसी 20 को आप खा रहे हो, पी रहे हो और एक दिन इसको पीते पीते मर जाओगे। इसीलिए महात्मा ने इसको कहा झक मारना। कहा जिस घर में तुम बैठे हो, इस घर में झक मार रहे हो 9 दरवाजे में, और 9 दरवाजों काम और विषय विकारों में लगा दिया। आंख से देखो तो अच्छी चीज नहीं देखते हो, कान से अच्छी चीज नहीं सुनते हो, नाक से अच्छी चीज सुनते नहीं हो, और मुंह से तो बोलता ही नहीं। वो तो छोड़ दो, ऊपर की चीज जब इतना गंदा था, नीचे के और क्या रहेगा, इसी का असर तो नीचे पड़ता। तो महात्मा ने कहा कि 9 दरवाजे के जो एक पुतला है, इस पुतला में एक 10वां दरवाजा भी परमात्मा ने लगा रखा है। ये 10वां दरवाजा के पता संत सदगुरु के पास है। इस 10वां दरवाजे का पता संत सदगुरु के पास है। तो कबीर साहब कहे कि ये तन 20 की बेलड़ी, 9 दरवाजे जो है ये 20 खा रहा है, 20 पर सो रहा है, 20 को देख रहा है। वो संत सतगुरु अगर मिले तो ये 10वां पता बता दे। और आप लोग जो नाम के रट लगा कर बैठे हो, कहते हो कि मैं पार हो जाऊंगा और अपने आप को गुरु का बहुत बड़ा भक्त कहते हो, सिर्फ जुबान से, सिर्फ मुंह से ही कहते हो। अगर सच्चाई कह दिया जाए तो जहर लगेगा आपको। इसलिए महात्मा की वाणी है, अपने आप को सुधारो,
और अपने आप को ये संसार से निकलो। आज देख लो ये दोनों जन को, जो मास्टर साहब उनके पत्नी, इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा खाया है, बहुत बड़ा कर्जा। ये जितना कर्म पहले अगले जन्म में कर लिया, उसी कर्म को भोगने के लिए, लेकिन अगले जन्म में एक महात्मा ने इनको दर्शन दे दिया था। सिर्फ दर्शन से इनको मानव तन मिला, लेकिन कर्म अभी काट रहा है। क्या दर्शन दिया तो पार नहीं कर सकता था, लेकिन दर्शन से इसकी अगले जन्म मिला। और अगले जन्म पाकर भी आज देखो इस उम्र में इतनी तकलीफें और इतने दुख तक क्यों? क्योंकि एक कर्जा इनके ऊपर। सच्चाई बता दिया जाए तो कल से हमको भी आने देगा। मैं पहली बार इस घर में आया था तो आते ही मैं बोला, हे प्रभु ये क्या लीला रचा। और दूसरी बार मैं अभी आया तो अभी इनको भोगना है, लेकिन क्या है, गुरु महाराज की दया हुई और नाम मिला, और इस नाम को दौलत इनको पास रख दिया गया। अब इसी दौलत से निकल सकते हैं। अगर इस दौलत को संभाल लेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर इससे ज्यादा भोगना पड़ेगा। कर्जा इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत कर्जा इनके ऊपर अगले जन्म को लादा हुआ। तो महात्मा न किसी का कर्जा उतारता है और न किसी को कर्जा चढ़ाता है। हाँ, इस रास्ते से जब निकल जाए, जैसे यहाँ आदमी कोई किसी को मर्डर कर दे और यहाँ से भाग जाए पाकिस्तान, तो यहाँ का पुलिस उसके ऊपर कितना भी कंप्लेन केस, मर्डर का फांसी ही क्यों नहीं दे दे। तो जब हिंदुस्तान आएगा तब तो फांसी मिलेगा, जब हिंदुस्तान आए तब तो फांसी मिले ना। वो तो चला गया पाकिस्तान और उसको कोई फांसी नहीं दे सकता। तो इससे जीव को संत निकाल कर अपने धाम लेकर चला जाता है, तो उसकी सारी गुनाहें यहाँ पड़ी रहती है। जब यहाँ आए तब तो गुनाह मिले, सजा मिले, महात्मा तो निकाल कर भाग जाएगा, लेकर चला जाता है। सारी गुनाह की फाइलें यहाँ दबी रह जाती। और जब उसकी ऊपर की चढ़ाई नहीं होता तो फिर उस गुनाह की फाइलें उसको खोल दिया जाता है और उसी में लद कर मरता है। तो ऐसे महापुरुष की आप दर्शन किए हो और नाम भी लिए हो, तो आपका गुनाह तो काटने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रास्ता बना दिया। कहाँ भाग चल, यहाँ आग लगी है, इस दुनिया से ऐसे निकल चल जैसे घर में आग लगा दे, और जब ना कोई चारा चले तो खिड़की तोड़ कर कूद जाओगे, कहोगे मेरी टंगड़ी टूटेगी तो चलेगा, लेकिन जलूंगा तो नहीं, ऐसे सोच कर कूद जाओगे। लेकिन महात्मा ने क्या बोला कि भाई न तेरी टंगड़ी टूटेगी न तू जलोगे, मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे पेड़ के पानी के अंदर से नहीं, पानी के अंदर से कोई मछुआरा मछली को छान लेता है, जाल लगाकर गहराई में डूबा है उसको भी निकाल लेता है। ऐसे ही एक मछुआरा आपके पास मिला जो इस गहराई से निकालने वाला। अगर निकालने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जाल तोड़ कर उसी गहराई में जा रहे हैं। तो आप लोग का कर्म जो है निकालने के लिए महात्मा आया, और आज तो यहाँ पर जो भी बातें थी थोड़ा समय बता दिया, क्योंकि कर्म सुधारो। हम दूसरा कुछ नहीं बताता हूँ, लोगों का कहता हूँ मन और वचन और शरीर से पवित्र रहो। अगर दोनों से, अगर मन वचन और शरीर से पवित्र रहा तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि बेगर नाम जपे हुए आप वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि वो खींच लेगा। जैसे ही मन पवित्र से आप
और वचन से पवित्र होगा तो इस शरीर के अंदर से मन स्थिर हो जाएगा, शरीर दूर हो जाएगा, आप निकल जाओगे। सच्चाई बता रहा हूं और इसी सच्चाई से आप निकल जाओगे। अगर मन और वचन और शरीर पवित्र नहीं रहा तो ये आप लाख कोशिश कर लो, ये हमारे स्वामी जी महाराज 1000 बार धरती पर आ जाए फिर भी आप नहीं जा पाओगे। 1000 बार आए फिर भी नहीं जाओगे। मैं इस मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रास्ता देखा हूँ, कितनी बड़ी बड़ी बिकते आप यहाँ की चीज देखकर आप छोड़ना नहीं चाहते हो। क्या छोड़ो? यहाँ की चीज नहीं छोड़ रहे हो, यहाँ की व्यवस्था नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए आप लोग गृहस्थी हो। गृहस्थी को पहले गृहस्थी सुधारो, पहले अपने बाल बच्चों को जो भी कुछ देना लेना है उसको सुधारिए, और उसके बाद तब किसी महापुरुष का सत्संग सुनिए। गृहस्थी नहीं सुधरा, भग रहा है क्या? फिर जब सत्संग सुनोगे तो सत्संग से आपका कल्याण हो सकता है। आप लोग साहब के दरवाजे पर आए, ये देखो बेचारे 2 जन हैं,